हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसमें इस कोर्स के बारे में बता दूं दोस्तों आपको, ये जो है इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले जाएंगे। इसमें कोई अपनी तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। और इसमें जो है हम चैप्टर वाइज जो है जो फिजिक्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, चैप्टर वाइज होंगे। तो जिस तरह पहला चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही आपको कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टूवर्ड्स ग्राउंड व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और स्टोन मैक्सिमम, कि कब, जब हम जो है स्टोन को ड्रॉप कर देंगे रूफ से, छत की रूफ से, तो कब उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी। तो ऑप्शंस हैं आपके, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्स, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, या फोर्थ ऑप्शन है आपका आफ्टर कवरिंग दी हाफ डिस्टेंस। तो आपको जो है इसमें राइट आंसर जो है फोर ऑप्शंस में से चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, जब वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा तब उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी। तो आपका आंसर होगा जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, तो आपको बताना है, तो दोनों में से जो है काइनेटिक एनर्जी किस में हो यूज हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका एसएससी सीपीओ 2004 का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैडलिंग द बाइसाइकिल टू कवर डिस्टेंस, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, विंड मिल, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन, और रोइंग अ बोट इन द लेक, रोइंग अ बोट इन द लेक। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वर्क किसमें हो रहा है। तो आपका जो इसमें है राइट आंसर हो जाएगा विंड मिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन। ठीक है, जब विंड मिल होती है वो जब ग्राइंड करेगी, जब जो है ग्रेन्स का मतलब है जो है व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं उनको जब ग्राइंड करेगी, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यूज होगी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विंड मिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2008 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है आपका, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल विच रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग। ठीक है, जो जो है रिकॉइल होएगी बुलेट आफ्टर फायरिंग की, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल सो दैट ऑफ द बुलेट इज। ठीक है, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल और बुलेट की रेशो बतानी है दोनों की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, बुलेट और राइफल की, ठीक है, उसका रेशो बताना है आपको, क्या रेशो होएगा। तो इसका राइट आंसर होएगा लेस देन वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका लेस देन वन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यह है आपका एसएससी सीपीयू 2016 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी, यानी कि जो पूरे ग्लोबल है हमारा, उसमें जो पूरा ग्लोब है उसमें जो है हमारा जो है मैक्स जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका फोसियल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, या नन ऑफ दीज। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की आपका ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आपका 5th क्वेश्चन है, फ्लाइंग जेट पोसेस, यानी कि जो जेट होते हैं हमारे, जो फ्लाइंग करते हैं, तो वो क्या पोसेस करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो ऊपर जो हमारे जेट्स उड़ते हैं या प्लेन उड़ते हैं, तो वो क्या पोसेस करते हैं? ये एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनमें बोथ होता है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, जो जो मोशन में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मतलब जो मोशन में नहीं होती, जो स्टैटिक होती है। ठीक है, तो तो प्लेन ऊपर उड़ता है तो उसमें दोनों ही होती हैं, वो ऊपर भी उड़ता है और जो है उसमें ऊपर खड़ा भी रहता है, तो इसमें दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक मोशन वाली और स्टैटिक भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, when a ball is thrown vertically upward, which of the following quantities remain constant during its motion? यानी कि जब हम बाल को थ्रोन करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें क्या है, तो हमें बताना उसमें से क्या कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब वो मोशन में होती है, उसमें एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट में होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, या फिर एसिलेशन। ये है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनर्जी। तो उसमें क्या होएगी कांस्टेंट में, उसमें कांस्टेंट में एनर्जी होएगी। ठीक है, जब हम बाल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एसआई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जूल होती है, या न्यूटन होती है, केल्विन होती है, या कैलोरी होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट की जो एनर्जी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की जूल। जूल, ये है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2000 क्वेश्चन का है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट बतानी है आपका, किलो न्यूटन पर केजी, केजी पर केजी, किलोवाट सेकंड, या फिर किलो कैलोरी पर सेकंड, किलो केल्विन पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किलो जूल पर केजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, energy in the form of heat is wasted when a machine is operated. This heat is generated due to, तो 9th क्वेश्चन है आपका, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये है आपका एसएससी सीजीएल 2017 क्वेश्चन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, दिस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू। तो जो एक, जब कोई भी मशीन ऑपरेट करती है उसमें एक एनर्जी जो है उसमें जनरेटेड होती है, एक हीट एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है एनर्जी जनरेटेड होती है, तो वो वेस्ट होती है, तो वो कौन सी होती है? बर्निंग, फ्रिक्शन, कंबशन, या फिर लुब्रिकेशन। तो आपको पता ही है दोस्तों, जब भी कोई मशीन, तो उसमें जो है पार्ट्स आप में ऑपरेट करेंगे तो उसमें जो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है आपको वो वेस्ट होएगी उसमें एनर्जी। ठीक है, किस में वेस्ट होती है? हमारी फ्रिक्शन में, जब भी कोई मशीन ऑपरेट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम और फ्रॉम अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर of energy to a system or from a system by an external force on it। ठीक है, इसमें से तो आपको ऑप्शन हो जाएगा वर्क, पावर, इंटेंसिटी, या फिर फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का जो है वर्क। ठीक है, वर्क इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम और फ्रॉम अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या डिस्प्ले, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वर्क।
तो वर्क की डेफिनेशन ही क्या होती है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों ये है आपके आज की जो है क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आप और जो है इसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने फिजिक्स के क्विज की बना दी है, अगर और क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो आप जो है वहाँ से जो है एक एक करके सारी क्विज देख सकते हैं। अगर आपको क्विज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।